अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सोनी किचन। आज हम बनाएंगे रसमलाई बनाने का तरीका, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे। पैन में हम हाफ केजी दूध ऐड करेंगे। देखिए मैंने हाफ केजी दूध ऐड कर दिए है। दूध मेरा बॉयल है। अगर आपका बॉयल नहीं है आपने इसको बॉयल करवाना है। ये देखिए मेरा बॉयल है। मैंने इसको नीम गर्म कर लेना है, ठीक है। दूध हमारा नीम गर्म हो चुका है। आप लोगों ने उंगलियों अंदर डाल के चेक कर लेना है कि नीम गर्म हो चुका है कि नहीं। फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। नीम गर्म हो चुका है हमारा दूध। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सिरका ऐड करूँगी। जैसे कि हम पनीर तैयार करते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको। ये देखिए दूध हमारा फट चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको हम छान लेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है आप इसको लेमन से भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हाफ केजी दूध में से हमारी इतनी सी पनीर निकली है, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल दानेदार होती है। आपने इसके दानेदार ख़त्म करनी है, ठीक है। यूँ मल मल के इस तरह बनेंगे हम इसको। ये देखिए ये ख़त्म हो चुका है। अब हाफ टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसमें मिक्स करेंगे। उससे क्या होगा, आप लोगों के ये टूटेंगी नहीं रसमलाई, ठीक है। देखिए ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगी सारी को। ये देखिए ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम एक प्लेट लेंगे। उससे जितना आपने रसमलाई का साइज़ रखना है उतनी थोड़ी थोड़ी लें और उसके छोटे छोटे लड्डू मतलब पेड़े बना लें। इस तरह मैं सारे बना लूँगी, ठीक है। ये देखिए मैंने रसमलाई पेड़े बना लिए हैं। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने पैन ऊपर रख लिया है। इसमें 2 कप पानी के ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 कप चीनी का ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ इसमें आप लेमन या सिरका ऐड कर दें ताकि हमारी चाश जुड़े ना। हम लोगों ने वो तार वाली चाश नहीं बनानी ना, इसलिए हम लोगों ने सिरका ऐड करना है इसमें। ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको उबलने देंगे हम। 2 अदद इसमें इलायची ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। ये देखिए जब आपकी चाश फुल उबल रही हो फिर आपने ये डालनी है इसमें, ठीक है। थोड़े से फूलेंगे भी और मोटे होंगे इससे ज़्यादा। इनको आप लोगों ने चम्मच नहीं मारना। इसको फ़िलहाल ऐसे ही 6 से 7 मिनट पकाना है और ऐसे ही हिलाना है, ठीक है। ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट होते हैं। आप लोगों ने इसकी साइड उसी टाइम नहीं पलटनी, ठीक है। इसकी साइड पलटेंगे आपने आज तेज़ ही रखनी है, ठीक है। आराम से बिल्कुल नाजुक होते हैं ये। आप ये ईद की सुबह सुबह बड़े आराम से बना सकते हैं सब घर वालों के लिए। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं ये देखिए। अब इनको ऐसे ही 10-15 मिनट पकने देंगे। ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। ये देखिए मैंने इनको निकाल लिया है। अब ये देखिए मैंने इनको चूल्हे से उतार लिया है। अब मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया है। इसमें बर्फ़ है। एक एक उठाएंगे हम इस पानी में ऐड करते जाएंगे। आप लोगों ने एकदम ठंडे पानी में इनको ऐड करना है, ठीक है। साथ ही हम ये शीरा इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। तब तक हम इसका दूध तैयार कर देते हैं जो कि हमने इसमें डालना है। ये देखें अब मैं पैन लूँगी। इसमें तकरीबन हाफ केजी से कम दूध ऐड करेंगे, ठीक है। ये वैसे बॉयल है। मैंने मलाई वाला दूध लिया है। आप लोगों की मर्ज़ी है जो समझ लीजिए। इसको हम बॉयल दिलवाएंगे और इसमें हाफ कप चीनी का ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको हल्का हल्का यूँ हिलाएंगे हम। देखिए दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मेरी ऐड कर दूँगी जो कि आप लोगों के पास मेरी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए हम इसमें बादाम और
पिस्ता ऐड करेंगे। काजू भी आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी मेवे हैं आप ऐड कर सकते हैं, जो जिसके पास हो। ठीक है, ये देखिए अब हमारा दूध तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना गाढ़ा बना है। ठीक है, इसमें आपने कुछ भी कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना गाढ़ा करने के लिए। अगर आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर या कुछ भी यूज़ किया है इसमें, तो वो रसमलाई में ये दूध नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें पतला ही जाता है। अब हम इस दूध को ठंडा कर लेंगे। ये देखिए बर्फ़ वाले पानी में हमारी रसमलाई पड़ी थी। अब हम इसको यूँ इस तरह कर लेंगे। इसका जो पानी होगा ये देखें, ये जो निकल रहा है, ठीक है, वो निकाल लेंगे। आराम से सारी निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देखिए दूध हमारा ठंडा हो चुका है। हमने इस पर ठंडा करके ही ऐड करना है। ठीक है, आराम से इस पर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने दूध इस पे ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा हम इस पे पिस्ता भी ऐड कर देंगे। ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। ये ईद की रेसिपी है। आप ईद वाले दिन मीठा कुछ बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ये अच्छी बनी है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट बनी है। आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत मज़े की बनी है। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आया आप उसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।